नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। अभी की बड़ी खबर यह है कि 17 अगस्त के दिन भारतीय स्पेस एजेंसी ने हमारे इस बाहुबली स्पेस क्राफ्ट का आखिरी बटन दबा दिया, जिससे चंद्रयान 3 से चांद की यात्रा में 2 बड़े बदलाव होंगे। दरअसल 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण की ओर खींच दिया था। उसी दौरान चांद ने अपनी 164 किलोमीटर इंटू 1872 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में पकड़ लिया, जिसके बाद समय पर लूनर ऑनर करके लगातार चांद की कक्षा को घटाया जा रहा और अब 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के अंडाकार कक्षा को घटाकर इसे 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में भेजा गया। यह जो प्रक्रिया है इसे डॉक्टर बैटिंग के नाम से जानी जाती है और इसरो के वैज्ञानिक इस चांद की 5वीं ऑर्बिट में कर दिया है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो 100 किलोमीटर की कक्षा पकड़ने की यह प्रक्रिया इतनी खास इसलिए है क्योंकि किसी भी घूमती हुई चीज को उसके अंडाकार रास्ते में से निकालकर गोलाकार रास्ते में रखने के लिए सही रफ्तार और सही आकलन की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं, चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक लगातार घूमता रहेगा। इसलिए अगर एंगल 1 डिग्री भी इधर से उधर हो गया तो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल हर चक्कर में चांद से दूर चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब यह चांद के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर डीप स्पेस में खो जाएगा और इससे मिशन फेल भी हो सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया के लिए तगड़ी प्लानिंग किया है। 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के इंजन का बटन दबाया गया, जिससे इंजन से मॉड्यूलर अलग होकर सुबह 8:38 से 8:39 के बीच में 5वीं कक्षा बदल चुका था। 100 इंटू 100 किलोमीटर की ऑर्बिट हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया के सभी स्टेप पहले से ही चंद्रयान 3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में फिट कर दिए गए हैं। यानी कि अगर धरती से कोई चूक भी हो जाती है, वैज्ञानिकों से कोई चूक हो भी जाती है, तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे अपने आप ही ठीक कर लेगा। दर्शकों को यह बता दें कि यह काम कितना मुश्किल है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट 16 अगस्त के दिन चांद की कक्षा में पहुंच गया। यानी धरती से चांद की पहली कक्षा तक के सफर को 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में धमाकेदार एंट्री करने के बाद हमारा चंद्रयान कक्षा में कुछ दिन आराम से चक्कर लगाएगी। लेकिन उससे पहले 17 अगस्त को इसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 का प्रोपोर्शनल मॉड्यूल इसके लैंडर मॉड्यूल से अलग हो गया। साथियों, इस प्रक्रिया को करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले को खोल दिए गए। इसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाएगी ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग अलग हो जाएं। इसके बाद चंद्रयान 3 का कैलेंडर और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल दोनों ही चांद के 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमते रहेंगे। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल तो यहाँ इसी तरह से चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन
20 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अकेले ही चांद की ऑर्बिट और काम को 100 इंटू 30 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ लेगा और जहां से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह अपनी रफ्तार को धीरे धीरे कम करते हुए चांद की सतह की तरफ चल पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान पहले से तो लैंडर की रफ्तार को बढ़ाकर इसे चांद की तरफ धकेला जाएगा, लेकिन साथ ही नज़दीक पहुंचते हुए इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम भी किया जाएगा। लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की रफ्तार कई हजार किलोमीटर से हटकर सिर्फ 7.02 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी, जो काम यह काम इसमें लगे लेजर मीटर और लेजर ड्रॉपर की मदद से किया जाएगा, जिससे यह चांद की सतह को छूते ही रफ्तार से आने वाले प्रेशर की वजह से टूटकर बिखर न जाए और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इस तरह से अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए 23 अगस्त के दिन शाम के करीब 5:45 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और चांद की सतह पर कदम रखेगी, जो हमारे लिए अहम साबित होगा। इसके बाद यह अगले एक लूनर दिन यानी कि पृथ्वी के 14 दिनों तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसमें इसकी सहायता इसके अंदर मौजूद 26 किलो का रोबोट यानी प्रज्ञान रोवर करेगा। जहां विक्रम लैंडर और चांद की सतह पर जांच करने के लिए नहीं गया है, बल्कि यह सिर्फ एक जगह खड़ा होकर अपना काम करेगा और अपने उपकरणों की मदद से यह डाटा कलेक्ट करेगा, जबकि दूर दराज के इलाकों में डाटा कलेक्ट करने के लिए इसके साथ चांद पर भेजे गए प्रज्ञान रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक डाटा के सिवाय कुछ नहीं करते। ऐसे में इसरो के सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर ऐसा दावा कर दिया जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और भारत के दुश्मनों के टेंशन बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा, अब चंद्रयान 3 को कोई नहीं रोक सकता और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी भी हाल में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आगे उन्होंने बताया कि अगर चंद्रयान के 2 इंजन बंद भी हो जाते हैं या सारे सेंसर का काम करना बंद हो जाता है, तो भी यह चांद पर लैंड करेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है। हमारा चंद्रयान लैंड करके ही बनेगा। अगर इसका एल्गोरिथम काम करता रहा और प्रोफेशनल मॉड्यूल ठीक से चलता रहा तो इसका चांद पर उतरना बहुत ही आसान है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पर चंद्रयान 3 में कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। सिर्फ एक समस्या है, पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का सही अनुमान लगाना, इसका सही माप लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे वक्त पर विक्रम लैंडर पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा और दूरी पर इससे कुछ पल चांद के डार्क साइड में आ जाता है, जहां सिग्नल ब्रेक होना एक आम बात है और सिग्नल टूटने पर यह गड़बड़ा भी सकता है। थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी आ सकती हैं। साथ ही इस वजह से पिछले मून मिशन यानी कि चंद्रयान 2 में चांद की सतह से 2.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो के चंद्रयान से संपर्क टूट गया था और वह चांद की सतह पर क्रैश लैंड कर गया। लेकिन
हम भाग्यशाली हैं कि चंद्रयान 2 भी चंद्रयान 3 के संपर्क में आते ही काम करना शुरू कर दिया। इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए एक्सपोर्ट ब्रांड डिजाइन किया है, जहां विक्रम। दर्शकों को बता दें कि भारत एक नई मुकाम पर पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। संवाददाता सोनू शाह साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।